सीमा हैदर और सचिन की खुली कैसी पोल। काठमांडू के रूम नंबर 204 का क्या सच आया सामने। दोनों ने नेपाल में 7 दिन चोरी छुपे क्या किया। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर जो दावा करती है कि वो भारतीय निवासी सचिन से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और जिनके प्यार में वो पाकिस्तान से शारजा और शारजा से होते हुए नेपाल पहुंची, फिर वहां से टाइट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंकती हुई गैर कानूनी ढंग से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगते ग्रेटर नोएडा तक चली आईं। इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं। भारत आने से पहले इसका एक और सच सामने आया है। सीमा हैदर और इसका प्रेमी सचिन भारत आने से पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिले थे, जहां पर इन्होंने 7 दिन साथ बिताए। यूपी एटीएस की टीम ने इन दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की तो कई राज खुले। ये दोनों काठमांडू के न्यू विनायक होटल में रूम नंबर 204 में 7 दिन तक ठहरे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जब होटल की गेस्ट डिटेल्स को इनकी बताई तारीखों से मिलाकर देखा गया तो पता चला कि इन दोनों के नाम की एंट्री ही होटल के रजिस्टर में नहीं थी। इस पर जब होटल के मैनेजर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि नेपाल के कई होटल बिना आईडी प्रूफ के ही कमरा बुक कर देते हैं। वे सिर्फ गेस्ट के नाम ही होटल के रजिस्टर में लिखते हैं। ऐसे में सवाल ये उठे कि क्या सीमा हैदर और सचिन काठमांडू के न्यू विनायक होटल में किसी और नाम से ठहरे हुए थे। उन्होंने आखिर वहां पर अपनी पहचान क्यों छिपाई थी? क्या वे कुछ छुपाना चाह रहे थे? कड़ाई से की गई पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उन चर्चाओं के मुताबिक काठमांडू में 7 दिन साथ रहने के दौरान वहां के कई टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने के लिए भी गए थे। इसके अलावा इनकी एक और गतिविधि जो संदिग्ध दिखाई दे रही है वो ये है कि होटल में तो ये पहचान बदल कर रह रहे थे, लेकिन उस दौरान भी इन्होंने इंस्टाग्राम रील्स की शूटिंग जारी रखी थी। तो क्या ये अपनी ऐसी हरकतों से बहकाने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन अगर ऐसा है तो ये किन बातों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे? काठमांडू के न्यू विनायक होटल के रिसेप्शनिस्ट गणेश रोकामगर ने मीडिया को बताया है कि पहले सचिन वहां पर अकेले आया था। उसने वहां पर कमरा बुक किया और कहा कि उसकी पत्नी बाद में आएगी। फिर वहां पर सीमा हैदर भी पहुंची, यानी दोनों का वहां पर पहुंचना, होटल में रूम बुक करवाना और इनकी तमाम गतिविधियां शायद पहले से प्लान थी। इस पूरे घटनाक्रम में प्यार वाला एंगल थोड़ा भावनात्मक जरूर है, लेकिन अंततः सच्चाई यही है कि दोनों ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को तोड़ा और कानून को अपने हाथों में लिया। जांच एजेंसियां इन दोनों की गतिविधियों को हर एंगल से जांच रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ और बड़ी बातें सामने आएंगी। इन दिनों सीमा हैदर और सचिन के प्यार की खबरें खूब छाई हुई हैं, लेकिन सीमा हैदर की कुछ गतिविधियां, उसकी चाल ढाल, बोलने का अंदाज, पाकिस्तानी होते हुए भी उर्दू का एक भी अल्फाज ना बोलना, हिंदी पर अच्छी पकड़ और उसका कॉन्फिडेंस भी अलग वजहों से चर्चाओं में बना हुआ है। इस पर कुछ बोलना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरी संतुष्टि होने तक इनकी जांच जारी रखेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।